स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट चैप्टर। क्या होता है कि जब मनी लेंडर के पास ये जो बात पहुंच जाती है तो उसके मन में एक आइडिया आता है। तो वो क्या करता है, स्क्राइब के हाउस में पहुंच जाता है, उसके घर पे पहुंच जाता है, उसका जो छोटा सा घर होता है वहां पे पहुंच जाता है। और he announced to nervous and worried scribe to remind you the money you own me। तो वो कहता है कि मनी लेंडर जाके कहता है स्क्राइब को कि मैं आपको तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुमने जो मेरे से पैसे लिए मैं वो लेने ही आया हूँ। तो जो स्क्राइब होता है वो बड़ी टेंशन में रहता है, बड़ा नर्वस होता है और बहुत ही टेंस्ड होता है। तो ये जो बात है जब सुनता है तो और ज़रा उसको टेंशन हो जाती है। उसके मुंह से कुछ भी वर्ड नहीं निकलता है, उसके मुंह बस यही कहता है मनी। तो वो यही सोचता रह जाता है कि मैंने सच में मनी ली थी इससे। तो मनी लेंडर कहता है हाँ तुमने सच में मुझसे मनी ली थी, 100 गोल्ड कॉइन्स लिए थे। तो कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम ये भूले नहीं होगे कि तुमने मुझसे गोल्ड के कॉइन लिए थे। तो वो उसकी ये जो बात सुन के ना वो तो चेयर पे बैठ जाता है। स्क्राइब जो होता है वो टेंशन में नीचे गिर जाता है चेयर पे। तो जो उसकी वाइफ है वो आती है, ये सारी बात सुन लेती है अंदर रूम से ही, तो जल्दी से बाहर आती है। तो वो कहती है कि ये तो ड्रीम था, लेकिन वो कहता है नहीं, कहता है जैसे भी था ड्रीम ही था, लेकिन तूने मुझसे लिए तो थे पैसे। तो वो कहता है मनी तो मनी होती है, तो जो तुम लोगों ने मुझसे ब्याज से ली थी वो तुम्हें वापस करनी ही पड़ेगी। तो कहता है कि यू विल हैव टू स्टार्ट टुमारो। तो वो कहता है मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, ठीक है। तो मुझे तुम पे बड़ी दया आती है, तुम गरीब हो, तो तुम अगर थोड़ी देर बाद देना चाहो तो मैं दोबारा आप लोगों के पास आ जाऊंगा लेने के लिए। तो क्या होता है कि स्क्राइब कहता है कि मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि तुम लोग गरीब हो, तो तुम धीरे धीरे करके ये सारी अमाउंट जो है पे कर देना, जितने भी गोल्ड कॉइन्स हैं धीरे धीरे एक एक करके पे कर देना। तो फिर ये जो बात कह के वो वहाँ से चला जाता है, मनी लेंडर जो होता है वहाँ से चला जाता है। तो फिर क्या होता है कि मनी लेंडर जब वहाँ से चला जाता है तो उसकी वाइफ भी बड़ी टेंशन में आ जाती है। उसके बाद ना जो उसकी वाइफ है, स्क्राइब की वाइफ, उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि मुझे ना हम लोगों को ना राजा बीरबल के पास जाना चाहिए हेल्प के लिए। तो वो ना राजा बीरबल के घर पे जाते हैं। तो कहते हैं कि उनको कहते हैं कि हम लोगों को बचा लो, हम लोग एक पुअर लोग हैं, ठीक है, बहुत ही गरीब हैं। लेकिन ऐसे वो सारी पूरी स्टोरी बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को एक सपना आया था जिसमें हमने 100 कॉइन्स ले लिए हैं, इंटरेस्ट पे ले लिए हैं, तो जो हमें मनी लेंडर को वापस करने हैं। तो जो मनी लेंडर है, जब वो मनी लेंडर जो है सच में हमारे पास आ जाता है पैसे लेने के लिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हमने ऐसे लिए भी नहीं है, तो हम क्यों उसको पे करें। तो स्क्राइब कहता है, जो बीरबल है वो कहता है कि तुम लोग ना मनी लेंडर को यहाँ पे लेके आओ। तो वो मनी लेंडर के आने तक क्या करता है कि गोल्ड के कॉइन्स रखता है, एक टेबल पे गोल्ड के कॉइन्स रखता है और उसके सामने रखता है मिरर। तो 100 गोल्ड कॉइन्स रख के सामने मिरर रखता है। तो जब वो मनी लेंडर आता है तो उसको कहता है कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो मिरर में पड़े हुए हैं, क्योंकि तुमने कहा ना कि मेरे पैसे इसने सपने में लिए थे, ड्रीम में लिए थे, तो अब तुम भी मिरर से उठा लो, अपनी अमाउंट जितनी है उठा लो। तो जो स्क्राइब होता है वो पहले तो जब वो आया था तब तो खुश था कि मेरे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जब वो बीरबल की बात सुनता है कि मैं शीशे में से, मिरर में से पैसे निकालूं, ये सुन के वो हैरान रह जाता है, वो टेंशन में हो जाता है। जब मनी लेंडर को फील होता है कि ये जो है मेरे साथ, मतलब जितना मैं चालाक हूँ उतना ही चालाक
उससे मुझसे ज़्यादा थोड़ा सा चालाक है। तो उसने क्या किया कि मनी लेंडर ने जब बीरबल की पूरी बात सुनी कि ये जो अमाउंट है मिरर में पड़ा हुआ है वो तुम्हारा है, जो रियल में पड़ा हुआ है वो मेरा है, ठीक है, तो जो मिरर वाला है वो तुम ले लो। तो ये जो बात सुन के जो मनी लेंडर है वहाँ से अपने आप चुपचाप अपने पैर पीछे छोड़ के मुड़ के चला जाता है, और उसके बाद वो दोबारा कभी भी ट्राई नहीं करता है किसी और को ऐसे चीट करने के लिए, किसी और को धोखा देने के लिए कभी भी ट्राई नहीं करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।